हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो कैसे बड़ा पैसा बना सकते हैं। हाउ कैन सिविल इंजीनियर्स मेक बिग मनी। तो दोस्तों, ये बड़ा पैसा कैसे बनाया जा सकता है, चूँकि सिविल इंजीनियर्स का हाल जो है अपने देश में उतना अच्छा नहीं है। और आप देख सकते हो एक तरीके से लेबर की तरह समझा जाता है कि भाई बिल्कुल लेबर टास्क कर रहे हैं सिविल इंजीनियर्स, बट ऐसा नहीं होता है सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे भी कई ऐसे सेक्टर्स और स्कोप है दोस्तों, इतनी संभावनाएं हैं कि अगर आप देखोगे, अगर आप अपने आप को यूनिक बनाओगे तो आप सिविल इंजीनियरिंग भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बिल्कुल आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स होते हैं ना उनकी तरह बिल्कुल हो सकते हो, क्योंकि जितना पैसा उनको स्किल के लिए मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, वैसे ही सिविल इंजीनियर्स को भी उनकी स्किल्स के लिए ही पैसा मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ तरीके बताऊंगा कि बड़ा पैसा कैसे बन सकता है सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, बेसिक तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं, जो सीधे साधे रास्ते हैं वही बताऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, मेरी यही कोशिश होगी। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, आपको ये पेज दिख रहा होगा, हाउ कैन सिविल इंजीनियर्स मेक बिग मनी। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने 3 रास्ते बता रखे हैं, 3 रास्ते हैं। या तो पहला तरीका जो सिंपल स्टूडेंट जानता है कि गवर्नमेंट जॉब्स पकड़ लो लाइफ में और आराम से लाइफ बढ़िया निकल जाएगी, पैसा अच्छा होता है, वो सब गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स का एक अलग रास्ता होता है, इसमें आप 3 to 4 ईयर्स की का जो है संघर्ष रहता है। अगर आप अच्छे मेहनती स्टूडेंट हो तो 1 से 2 साल में भी कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, नहीं तो आमतौर पे देखा है मैंने कि 3 से 4 साल का वक्त लगता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे जानते हैं कि मैंने कितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकाल रखे हैं, वो लोगों को पता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने लाइफ में जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। ठीक है, तो मैंने दो तो कोर गवर्नमेंट जॉब्स में वर्क किया है, इसके अलावा भी मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अदर गवर्नमेंट जॉब्स में भी मैं जुड़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा उस बारे में अभी उधर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स एक अच्छा रास्ता होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाइफ में आराम से काम करना है, अच्छा पैसा मिले, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा नंबर का है प्राइवेट जॉब्स। सबको पता है, जो बात मैं बता रहा हूँ ये सबको पता है। ठीक है, प्राइवेट जॉब्स होगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स को अगर देखो मैं इलेबोरेट करूँ तो वही ले दे के कुछ गिनती के नाम आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, असिस्टेंट इंजीनियर का कोई एग्ज़ाम हो गया, जूनियर इंजीनियर का हो गया। ठीक है, और अगर कोई दूसरे और भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है, आप सिविल की लाइन में काम करना चाहते हो तो सिविल की लाइन में भी काफ़ी निकलती रहती है बीच बीच में जॉब्स, बट सिविल के अलावा भी दूसरी लाइंस में भी निकलती रहती है। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, पीओ की पोस्ट होगी, बहुत सारी है, आरआरबी की निकलती है वैकेंसी। ठीक है, एनटीपीसी, आरआरबी, ये सब आपको पता होगा, आप यूट्यूब पे बहुत कुछ सर्च कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स में भी अथाह तरीके की है। लेकिन क्या होता है कि आप जो है पैसा कमाने के लिए क्या माध्यम चुनने वाले हो, ये आपकी इनर विलिंगनेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए कि आप किस तरीके के पर्सन हो। क्या आप लेथार्जिक टाइप के हो कि आराम से पड़े हुए हो, खाने पीने को मिलता रहे। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है कि महीने के अंत पे तनख्वाह मिल जाएगी, गारंटी है। ठीक है, ऐसा सेम रिपीट प्राइवेट जॉब्स में नहीं होता। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब्स टफ होती है, लेकिन दोस्तों कम टाइम में पैसा कमाना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो प्राइवेट जॉब से अच्छी भी कोई जॉब नहीं होती है। ठीक है, प्राइवेट जॉब्स में आपकी वैल्यू भी होती है और आपको ये भी पता होता है कि आप जो काम कर रहे हो बड़ा वैल्यूएबल भी कर रहे होते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि गवर्नमेंट जॉब्स में आप वैल्यूएबल काम नहीं करते हो, वहाँ पे आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये है कि आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो इंजीनियर्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, जेई, एक्शन, जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर होते हैं, ये सब किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर से लाइजन बना के काम करते हैं, तो वो एक अलग सेटअप है, काम करने का एक बिल्कुल अलग सेटअप है। उसमें क्या है कि आपकी इंजीनियरिंग से ज़्यादा मैनेजरल स्किल्स ज़्यादा यूज़ होती है कि आप कितने अच्छे मैनेजर हो, या आप कैसे मतलब डील करते हो, लाइजनिंग कैसे बनाते हो, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो, इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है, वो गवर्नमेंट जॉब्स की साइड होती है।
लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है कोर टेक्निकल मांगता है। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना है मतलब बिग मनी, मतलब देखो मैं बिग मनी मतलब एक आम हम मिडिल क्लास जो वर्ग है उसके हिसाब से बात करूं तो बिग मनी का मतलब देखो यार 1 लाख रुपए महीना भी कमा लिया आपने मंथ का तो अच्छा पैसा है, ठीक है। 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, या 3-4 लाख रुपए, इससे ज़्यादा तो देखो कितना एक्सपेक्ट करोगे, 3 लाख तक, ठीक है। तो 3 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, यहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा करना होगा प्राइवेट सेक्टर में जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आपको यूनिक बनना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, ठीक है, कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दो सामने वाले मतलब कंपनी को, ठीक है। तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। तो बात ये यहाँ पे है कि प्राइवेट जॉब्स में जो है किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पे प्राइवेट जो सेक्टर है उसको मैं थोड़ा समझाने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो प्राइवेट में क्या होता है, 2 तरीके के काम होते हैं। या तो साइट का वर्क होता है कि आप साइट संभालते हो, साइट्स देखते हो, एक साइट देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, कई साइट्स देखी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में या तो साइट वाली फील्ड पकड़ लो कि साइट पे जा रहे हो, काम देख रहे हो, वो उसमें भी पैसा होता है लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर लेवल तक होता है। वो आपकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज का पैसा कम होता है, वो एक तरीके के एक्सपीरियंस बेस्ड पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करना, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाना, ये सब चीज़ें जो होती है साइट पे होती है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल साइड की। टेक्निकल साइड जो होती है ना, ये बिल्कुल सर्विस लाइन जैसी होती है, सर्विस सेक्टर के जैसी होती है। अब देखो ये सर्विस सेक्टर जैसे कैसे होती है, तो देखो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होते हैं, वो बड़ी बड़ी फर्म्स में उनके दिमाग का जो है इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो वो अच्छी कोडिंग करते हैं और अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से सर्विस सेक्टर की जो ये कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ देखोगे उनके सैलरी पैकेज अच्छे होते हैं क्योंकि वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्राइवेट साइड में अगर देखें तो कुछ कंपनियां होती है जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती है, कंसल्टेंसी का बिजनेस करती है, ठीक है। तो कंसल्टेंसी जो है फर्म्स में क्या होता है दोस्तों, कई तरीके के काम होते हैं। जैसे देखो काम तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना, ठीक है, काम होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 काम ये होता है। नंबर 2 अगर बताएं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के अलावा इनके पास जो है ये एज एन इंडिपेंडेंट इंजीनियर की तरह भी काम करती है, इंडिपेंडेंट इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर की तरह भी काम करती है। नंबर 3 दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंजीनियर की तरह अलावा ये क्या काम करती है, ये अथॉरिटी का भी काम करती है, अथॉरिटी का भी काम करती है, जैसा मैंने देखा है कई जगह पर, ठीक है। तो अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट इंजीनियर और डीपीआर, कभी मैं इसको जो है अलग से डिटेल में बताऊंगा कि कंसल्टेंसी कंपनियों में क्या क्या काम होते हैं और ये जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं वो किस तरीके के काम होते हैं, कैसे काम करती है कंसल्टेंसी कंपनी, इसके बारे में मैं कभी बाद में बताऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे बड़ा पैसा कैसे बनेगा, ठीक है, बड़ा पैसा कैसे बनता है उसकी बात करूँगा। देखो कंसल्टेंसी भी कंपनियाँ कई तरीके की होती है। कोई कंपनी आपको मिलेगी जो सिर्फ जियोटेक का काम कर रही है, ठीक है, सिर्फ जियोटेक का काम करती है, ऐसी है वर्ल्ड में। आप जाओगे देखोगे तो एक कंपनी का नाम बता दो, टेरे आर्मी करके है, टेरे आर्मी, ठीक है, ठीक है, टेरे आर्मी इस तरीके से नाम से भी कंपनी है। कोवी, COWI, कोवी, ये इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिनकी बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं। बहुत कम लोग होते हैं, जानते भी कम ही हैं, आप सर्च भी नहीं करते हो गूगल पे ज़्यादा तो आपको बताएगा भी नहीं कोई। तो जियो टेक्निकल में ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो जियो टेक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है कि अगर मान लो नीचे स्ट्रेटा फलाना फला टाइप का है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तरीके जो है जियो टेक जो इंजीनियर्स होते हैं दोस्तों, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जियोटेक में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड का काम होता है जिसकी बहुत वैल्यू होती है और उस वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि उसके लिए लोग बहुत पैसा देने को, खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों कई काम हैं जो महंगे, जो जब हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराते हैं साइट पे तो बड़े महंगे पड़ते हैं, वो काम करना महंगा हो जाता है। तो ये जियोटेक स्पेशलिस्ट जो होते हैं उसी महंगे काम को सस्ते में कैसे कर सकते हैं, ये तरीके निकालते हैं, ऐसे तरीके बताते हैं। तो जियोटेक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इसी तरीके से दोस्तों स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी क्रिटिकल डिज़ाइन को कैसे सिंपल बना देना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, और स्ट्रक्चर में भी कई तरीके के वेरिएंट है, ठीक है। अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी जाओगे तो आपको रेजिडेंशियल में भी आपको बहुत कुछ नया दिखेगा। वहाँ पे आर्किटेक्चरल वर्क अगर आपको आता है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज है, या आप किसी बिल्डिंग को अलग ही शेप में बनाना जानते हो, तो आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी इंटेलिजेंस जो है के हिसाब से जो है बढ़ती जाएगी, और आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। और देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि देखो जियोटेक हो और या सॉफ्टवेयर हो, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए। मतलब आपको सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी के सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो बेंटली के सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं, बेंटली एक कंपनी है, ठीक है। बेंटली कंपनी के कई सॉफ्टवेयर चलते हैं, जिसमें मिडास एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मिडास का यूज़ कर सकते हो। महंगा, ये जो है दोस्तों बड़े यूनिक सॉफ्टवेयर होते हैं, इन पे बहुत कम लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप ब्रिज की डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो मिडास आप यूज़ कर सकते हो। बाकी ऑटोकैड और दोस्तों रेविट और ये जो दूसरे और भी सॉफ्टवेयर हैं, वो भी सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए जो है कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर चलते हैं। मैंने अपने चैनल पर जो है जियोटेक इंजीनियर्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर चलते हैं उसके बारे में भी बताया हुआ है। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल इनकी प्रॉब्लम्स को समझे, और जिस एरिया में कोई काम नहीं कर रहा है आप उस क्षेत्र में काम करें और वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ऑटोमेटिकली आपका पैसा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से कंसल्टेंसी कंपनी में और भी बहुत काम होते हैं, मतलब या फिर कोई कोई कंपनी सिर्फ इंडिविजुअल एक ही तरीके का काम करती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ही करती है। कंसल्टेंसी कंपनियों को हम कई बार PMC के नाम से भी जानते हैं, PMC, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कर लेती है ये कंपनी, कंसल्टेंसी कंपनी प्रोजेक्ट को मैनेज कर लेती है, मैनेजमेंट कर लेती है, ऐसी कंसल्टेंसी कंपनियां होती है, ठीक है। और PMC कंपनियों के लिए भी टेंडर अलग से निकाला जाता है, टेंडर निकाला जाता है, जिसमें क्या होता है कई कंसल्टेंसी कंपनियां पार्टिसिपेट करती है। अब टेंडर कौन निकालता है, तो टेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां निकालती हैं, NHAI होगी, HPCL होगी, ठीक है। अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग टेंडर होते हैं, वो निकलते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की कंपनियां जो होती है वो अपने जो है इंजीनियर्स को भेज देती है, इंजीनियर्स को भेज देती है, किसको, इंडिपेंडेंट इंजीनियर को भेज देती है, इंडिपेंडेंट इंजीनियर को भेज देती है। अब वो क्या है, इंजीनियर जाकर के वहाँ का सारा काम संभाल लेते हैं, ठीक है। ऐसी टीम बना दी जाती है, ठीक है, उसमें टीम लीडर होता है, ठीक है, उसमें जनरल मैनेजर होता है, इस तरीके से कई सारे लोग होते हैं, उनका पैनल होता है, ठीक है। वो जाकर के एक प्रोजेक्ट को पूरा संभाल लेते हैं NHAI के। तो ये काम जो होता है इस तरीके से भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करती है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों में घुसोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पे स्केल मिलता है इनको, TL, GM, AGM, ठीक है, इनको पे स्केल अच्छा मिलता है। जो जूनियर इंजीनियर का लेवल होता है या असिस्टेंट इंजीनियर का लेवल होता है, या फिर दोस्तों इसके अलावा अगर देखें तो SE लेवल होता है या एक्शन लेवल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये लेवल के हिसाब से जो है अच्छा पैसा मिल जाता है इनको। तो ये भी एक तरीका होता है काम करने का। अब देखो, मैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि भाई जियोटेक से जैसे पैसा बनाना है, जियोटेक इंजीनियर हो आप या फिर आपने MTech किया हुआ है जियोटेक में, तो आप जो है ऐसे सॉफ्टवेयर पर नज़र रखो। RS2 हो गया, प्लेक्सिस हो गया, इनको अच्छे से कमांड करो, क्योंकि क्या होता है जियोटेक के सॉल्यूशन जो है निकालने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, शॉर्टेज है उनकी। और ऐसी प्रॉब्लम्स जो है क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे स्लोप प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, स्लोप प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन बैंक, रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करना है तो रिवर बैंक का प्रोटेक्शन कैसे करें, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग बहुत कम है। रिवर बैंक का प्रोटेक्शन हो गया, स्लोप का प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखें तो और भी कई तरीके के प्रोटेक्शन वर्क होते हैं, ठीक है। तो स्लिप फेलियर हो जाती है, स्लिप फेलियर हो जाती है, तो फेलियर क्यों हो रही है, इस फेलियर को होने से कैसे रोकें,
क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, तो सॉल्यूशन देने का पैसा ही अच्छा खासा मिल जाता है। तो जियोटेक इंजीनियर की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। ये सॉल्यूशन बताते हैं, जियो टेक्निकल डिज़ाइंस भी बना के देते हैं। जियो टेक्निकल डिज़ाइंस एक अलग ही टॉपिक है, इसके बारे में मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जियो टेक्निकल डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, तो ये भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मिडास हो गया, डिज़ाइन वर्क हो गया, तो कई तरीके की डिज़ाइन होती है स्ट्रक्चर में, आपको वो आनी चाहिए, आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। आप स्ट्रक्चरल या जियोटेक जिस भी फील्ड में हो, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी तरीके की जो एमटेक होती है अदर स्ट्रीम्स में, जैसे कि हाईवे इंजीनियरिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देखो ये सब तरीके के काम जो है ना, अल्टीमेटली ये दोनों बंदे मिल कर के ना संभाल लेते हैं। कोई ऐसा ही रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी तरीके की वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या कोई और नई टाइप की अगर मान लो देखें तो इंजीनियरिंग, जैसे रॉक मैकेनिक्स भी ब्रांच चलती है आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जियोटेक इंजीनियर सब संभाल लेगा या स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है सब संभाल लेते हैं। ये दोनों पर्सन जो होते हैं ये यूनिक होते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ बनना भी हो ना, एमटेक करना भी हो, तो जियोटेक या स्ट्रक्चरल की फील्ड में जाओ, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें भी एक बात बताता हूँ कि एक जियो टेक्निकल पर्सन का खास बात ये होता है कि इसकी कमांड जियो टेक पे तो होती ही है, लेकिन इसको जो है स्ट्रक्चर की भी अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है समय के साथ में। तो जियो टेक बंदा जो है ना स्ट्रक्चर की भी नॉलेज ले लेता है, जबकि एक स्ट्रक्चर का बंदा जो है जियो टेक की नॉलेज को उतना अच्छा नहीं ले पाता है या उतना अच्छा नहीं समझ पाता जितना अच्छा एक जियो टेक का बंदा समझ पाता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कई बार कई स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है जियोटेक की फील्ड में अपना करियर बना लेते हैं। कई जियो टेक्निकल इंजीनियर जो है जिन्होंने डिग्री की है मतलब जियोटेक में, वो स्ट्रक्चर में अपना करियर बना लेते हैं। तो ऐसा भी चलता रहता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने, जानने, समझने को भी मिला होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जो है हमारे चैनल पर जो है, अगर आपने दोस्तों प्लेलिस्ट नहीं देखी है, ठीक है, एक जियो टेक्निकल इंजीनियर की प्लेलिस्ट है, अभी मैंने खोल नहीं रखी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जियोटेक इंजीनियरिंग की जो है एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके ज़रूर देख लो। आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या कोड्स चलते हैं, ठीक है, आईएएस कोड्स क्या होते हैं, ठीक है, आईएएस कोड, ठीक है, आईआरसी कोड्स, ठीक है, इनकी नॉलेज जो है बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर आप जो है अगर यूनिक बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जा करके आप आगे बढ़ पाओगे और इस तरीके से आप बड़ा पैसा बना पाओगे। थर्ड एक और ऑप्शन वैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है, उस पर मैंने बात अभी नहीं की, ठीक है, वो होता है बिज़नेस, ठीक है। या तो आप अपना बिज़नेस जो है वो खोल लो। बिज़नेस खोलोगी कब? जब आपको कुछ आता है, ठीक है। तो आपको वर्क स्टाइल आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जियो टेक्निकल इंजीनियर हो और टेस्टिंग की लेबोरेटरी खोल ली, तो टेस्टिंग लैब भी खोल सकते हो। तो ये सब बिज़नेस आप तभी अच्छा चला पाओगे देखो जब आपका इंटरेस्ट है, और बहुत पैसा होता है बिज़नेस में हमेशा। ये बिज़नेस ही एक ऐसा तरीका है जो सबसे ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है, ठीक है। बिज़नेस में यानी सबसे रिचेस्ट पर्सन होता है, आपको पता ही है। तो टेस्टिंग लैब हुई, उसका काम चूज़ कर लिया, जियोटेक डिज़ाइन का काम चूज़ कर लिया, ठीक है। सिर्फ यही करते हो आप, जियोटेक डिज़ाइनिंग या फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का ही काम सीख लिया सिर्फ, और फिर वही प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हो। लेकिन देखो दोस्तों, बिजनेस करने से पहले नॉलेज बहुत लेनी पड़ेगी, और वो नॉलेज जो होता है ना, कई साल किसी कंपनी में खपाने और मेहनत करने के बाद आते हैं, आसानी से नहीं आते। तो इसलिए क्या होता है कि बड़ी मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है, तब जा कर के बंदा जो है बिज़नेस सेटअप कर पाता है, कुछ कर पाता है, ठीक है। इस तरीके से और भी कई बिज़नेस है, ठीक है। आप चाहो तो दोस्तों सिर्फ जैसे स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में कई तरीके के स्ट्रक्चर है। ब्रिज हो गया एक स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अलग हो गया, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होगी। स्टील से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, स्टील ब्रिजेस हो गया, या स्टील के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी डिज़ाइन अलग ही होती है। कई तो कंपनियां ऐसी है दोस्तों, ऑयल एंड गैस में ही काम कर रही है, ऑयल एंड गैस, तो ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में ही काम कर रही है, ठीक है। ऑयल एंड गैस के अलावा भी ऐसे कई सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है। जैसे
जैसे देखो कोई प्लांट कंस्ट्रक्शन होता है, प्लांट पावर प्लांट हो गया, तो ये एक अलग ही सेक्टर हो गया। अब आपको क्या चुनना है ये आपके ऊपर है। सेक्टर्स बहुत सारे हैं, आप किस क्षेत्र में जाते हो और वहाँ पे कितना अपना लगन से काम करते हो और कितना सीखते हो और उसमें कितना ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनते हो, ठीक है, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी। तो दोस्तों मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इस चैनल पे प्लेलिस्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों हमारे कंपटीशन एग्जाम्स पे भी प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है, तो कई सारी आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस मिल जाएगी, आरएस, यूपीएससी, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, जितनी भी है वीडियोस मिल जाएगी, आप उनका फ़ायदा उठाओ। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन करो, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो दोस्तों अभी तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, ताकि भविष्य में और बेहतर सिविल इंजीनियर्स बने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे दोस्तों, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।